फार्मास्यूटिक्स 1 का मैं ब्रीफ में बताऊंगा। ठीक है, मैंने आपको भी 6 सब्जेक्ट के बारे में बताया। अब 6 सब्जेक्ट के बाद अब मैं जो आपको बता रहा हूँ फार्मास्यूटिक्स के बारे में, ये थोड़ा सा ब्रीफ है। ब्रीफ यानी कि इसमें मैं एक एक चैप्टर्स के नाम लूंगा और उस एक एक चैप्टर्स के बारे में, उस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ये फार्मास्यूटिक्स 1 रहेगा। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे हम उसमें हर एक सब्जेक्ट का ब्रीफ लेते जाएंगे। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा जो लेक्चर्स ऑनलाइन लेक्चर जो होगा वो फार्मास्यूटिक्स 1 का होगा। इसीलिए मैं फार्मास्यूटिक्स 1 आपको पढ़ाने वाला हूं और इसीलिए मैं आपको फार्मास्यूटिक्स 1 का थोड़ा ब्रीफ दूंगा, जिसमें कि एक एक सब्जेक्ट के अंदर एक एक चैप्टर जो है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे जो चैप्टर आता है, इसमें पहला चैप्टर कौन सा है? इंट्रोडक्शन ऑफ डोसेज फॉर्म। मैंने आपको बताया था डोसेज फॉर्म के बारे में, है ना। डोसेज फॉर्म का इंट्रोडक्शन क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकमेंट एंड नॉन मेडिकमेंट। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ डेफिनेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डोसेज फॉर्म? तो डोसेज फॉर्म का डेफिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकमेंट एंड नॉन मेडिकमेंट विद सुटेबल एक्सिपिएंट। ठीक है, ये इसका टोटल डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पहला चैप्टर ही हमारा कौन सा है? डोसेज फॉर्म। ठीक है, डोसेज फॉर्म क्या होता है? मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकमेंट एंड नॉन मेडिकमेंट। पर अभी इसे डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है ना। तो पहला चैप्टर हमारा डोसेज फॉर्म में स्टार्ट होता है, क्योंकि देखो फार्मास्यूटिक्स है, दवाई बनाना सीखना है, राइट। तो पहले तो हमको सोचना होगा ना कि कितनी सारी दवाइयाँ आती हैं, कितने टाइप की दवाइयाँ आती हैं, क्योंकि जितने सारे टाइप्स हैं वही तो डोसेज फॉर्म है ना। टैबलेट बनाया, सिरप बनाया, ठीक है, इंजेक्शन बनाया, पेरेंटल्स बनाया। तो ऐसे जो डिफरेंट टाइप के जो अलग अलग डोसेज फॉर्म आते हैं, पहले उसके बारे में पढ़ तो लो, तभी तो आप उसको बनाना सीख पाएंगे। इसलिए आपको पहला चैप्टर क्या डाला है? डोसेज फॉर्म। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स में। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोपिया। दूसरा चैप्टर आपको क्या डाला है? फार्माकोपिया के बारे में। तो देखो सिलेबस बहुत ही अच्छा डिजाइन किया है, इसलिए क्योंकि आप लोगों को दवाइयाँ बनाने के लिए जो स्टेप्स आप लेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप, तो आपको एकदम बेसिक नॉलेज से सिखाया जाए। तो उसमें पहला तो आपको डोसेज फॉर्म बता दिया कि कितनी टाइप्स की दवाइयाँ आती हैं, राइट। और उसके बाद आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पे? फार्माकोपिया के बारे में। फार्माकोपिया के बारे में क्यों बता रहे हैं? फार्माकोपिया क्या है? एक स्टैंडर्ड बुक है, एक स्टैंडर्ड बुक है जिसके अंदर हर एक मेडिसिन, मतलब मेडिसिन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी रहती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था फार्माकोपिया जो होती है हर एक स्टेट की अलग अलग फार्माकोपिया होती है। ठीक है ना, हर एक कंट्री की, सॉरी, जैसे कभी यूएस की फार्माकोपिया अलग होती है, यूके की फार्माकोपिया अलग होती है, ठीक है ना। और जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की फार्माकोपिया अलग है। इस तरीके से अलग अलग फार्माकोपिया आते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि फार्माकोपिया यहाँ पे अलग अलग है? ऐसा क्यों होता है वो एक चीज़ जानने वाली है। बिकॉज ऑफ अभी मेरी कंट्री में, इंडिया में ऐसा है कि निमोसोलाइड चलता है। निमोसोलाइड इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू पेन, ओके। वो हमारे इंडिया में चलता है, बट यही दवाई यूएसए में बैंड है। ठीक है, अब यूएसए में बैंड है तो वो दवाई वहाँ नहीं चलती। तो अगर वो दवाई वहाँ नहीं चलती तो वो वहाँ के फार्माकोपिया में नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने क्यों फार्माकोपिया अलग होती है। अब ऐसी कोई बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो वहाँ चलती हैं पर हमारे इंडिया में नहीं चलती। ठीक है, तो वो इसलिए हमारे इंडिया में तो की फार्माकोपिया में वो दवाई का नाम नहीं है। ठीक है ना। और दूसरा रीज़न क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल अगर आपको बनाना है, पैरासीटामोल टैबलेट, है ना, तो पैरासीटामोल बनाने का अलग अलग स्टैंडर्ड्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू मेक ए टी, चाय बनानी है, ओके, सो व्हाट यू विल डू, आपके पास एक है इंडियन मेथड में क्या होता है? आपने पानी लिया, ठीक है, उसमें लाइक टी पाउडर डाला और शुगर डाला, देन उसको आपको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद थोड़ा गर्म करने के बाद उसके अंदर आपने दूध डाल के उसको चाय बना दिया। दिस इज कॉल्ड इंडियन मेथड। और यही चीज़ें यूके और यूएस में कैसे होती है? एक गर्म पानी होता है, ठीक है, और गर्म पानी के अंदर आपको टी बैग को डिप करना पड़ता है और आपको कितना उसमें मिल्क चाहिए वो आपको ही बोलना है, कितना शुगर चाहिए वो बोलना है, वो टी आपके सामने ही, मतलब आपको खुद बनानी पड़ती है। दिस इज अ डिफरेंट मेथड। पर आपको दोनों ही चीज़ में मिल क्या रहा है? आपको मिल क्या रहा है? पैरासीटामोल टैबलेटें मिल रही है ना, और तो कुछ नया तो मिल नहीं रहा है आपको। मिल तो एक चाय रही है ना, और ऐसा तो नहीं वो चाय अलग है ये चाय अलग है, मिल तो चाय रही है आपको। तो कैसा है कि देखो इंडियन मेथड अलग है, यूएस का मेथड अलग है ना। तो इसीलिए फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया में यूएस का मेथड लिखा रहता है मैन्युफैक्चरिंग का, और हमारे इंडिया में हमारा मेथड लिखा हुआ है, जो जिसको जैसा सुटेबल हो, राइट। यहाँ इंडिया में रह के भी आप यूएसए के हिसाब से दवाइयाँ बना सकते हो यूएस फार्माकोपिया को पढ़ के, और यूएसए में रह के आप इंडिया के हिसाब से दवाई बना सकते हो इंडियन फार्माकोपिया को पढ़ के। समझ में आ रहा है? अब ये स्टैंडर्ड्स बुक क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इसमें हमारी दवाइयों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। अगर इंडियन फार्माकोपिया की बात करेंगे तो इंडिया में कितनी दवाइयाँ यूज होती हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, उनका क्या डोज होता है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ फार्माकोपिया में मिलती है। ठीक है ना। सो अब मेरे यहाँ ये है, पर यूएसए का जो उनका होगा वो जाने, ठीक है। पर दवाइयाँ ऑलमोस्ट सेम ही होती है, पर स्टैंडर्ड्स भी अलग अलग होते हैं ना।
वैसे फॉर एग्जांपल अगर यूएसए में कोई दवाई आपको बेचनी है तो वो यूएस फार्माकोपिया से अप्रूव्ड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, यूएस फार्माकोपिया को पढ़ के वो दवाइयाँ बनाना है। अभी आपको इंडिया में दवाई बना के यूएस भेजना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे, आप इंडिया की दवाइयाँ बनाओगे और यूएस भेजोगे तो यूएस वाले बोलेंगे नहीं आपको यूएसपी को फॉलो करके दवाई बनानी है। मतलब अगर आपको चाय बना के यूएसए में बेचनी है तो कैसे बेचनी है, यूएसए के हिसाब से चाय बनानी है ना। और यूएसए के हिसाब से चाय बनानी तो आप लोग क्या करोगे, यूएस फार्माकोपिया को फॉलो कर लो। मतलब यूएस फार्माकोपिया की बुक मिलती है, उस मतलब मोटी बुक होती है, उस बुक को लेके आप देखो कैसे चाय बनानी है, उसमें जो प्रोसेस लिखा रहता है वो प्रोसेस पढ़ो, उसके हिसाब से चाय बनाओ और फिर अपने यूएस वालों को बेचो, वो लेंगे वो लोग, क्योंकि आपको वहाँ लिखना पड़ता है दवाई के आगे यूएस फार्माकोपिया। मतलब वहाँ पे अब यूएस फार्माकोपिया आपने लिखा है, इसका यूएसपी लिखना पड़ता है, यूएसपी शॉर्ट फॉर्म। देखो हर दवाई के पीछे लिखा रहता है शॉर्ट में, यूएसपी, आईपी, बीपी ऐसा लिखा रहता है। ये सब फार्माकोपिया का नाम है। यूएसपी मतलब यूएस फार्माकोपिया, आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, है ना। तो कैसा होता है, जिस फार्माकोपिया को आपने फॉलो करके दवाइयाँ बनाई हैं उसका नाम आपको दवाई के लेबल के ऊपर छोटा सा लिखना पड़ता है। तो अगर आपने लिखा है यूएसपी तो जाहिर सी बात है कि आपने यूएसपी को फॉलो करके दवाई बनाई है, राइट। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मैं और भी ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है। पर अभी फार्माकोपिया यहाँ पे सेकंड चैप्टर में क्यों आपको समझ में आ रहा है ना कि डोसेज फॉर्म पढ़ने के बाद आपको ये पढ़ना है कि फार्माकोपिया होती क्या है, क्योंकि जो भी दवाइयाँ आपको बनानी है विदाउट फार्माकोपिया आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि फार्माकोपिया को पढ़ के उसके बाद ही आपको उसके प्रोसीजर को फॉलो करना है और फिर उसके हिसाब से आपको दवाइयाँ बनानी है। इसके लिए पहले आपको फार्माकोपिया को समझना होगा, ठीक है, जो मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊँगा चैप्टर के अंदर। उसके बाद है मेट्रोलॉजी। देखो मेट्रोलॉजी यहाँ पे घुसा दिया, क्यों घुसा, बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा डोसेज फॉर्म कितने टाइप के होते हैं, फिर आपने पढ़ा फार्माकोपिया बुक क्या होती है, फिर डाल दिया मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी मतलब वेट्स एंड मेजरमेंट्स के डिफरेंट टाइप के जो यूनिट्स आते हैं वो यूनिट्स क्या हैं। अभी जैसे मैंने बताया ना कि जैसे मैंने इसके पहले टॉपिक में बताया था कि अगर मैं एक कंपनी में खड़ा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अभी किसी कंपनी में दवाई बना रहा हूँ, मेरे यहाँ पे जापान वाला बंदा है, मेरे ये साइड में नेपाल वाला बंदा है, फॉर एग्जांपल, है ना। अगर मैं जापान वाले बंदे को बोलूँगा प्लीज ब्रिंग 5 kg ऑफ शुगर, सो वो कंफ्यूज हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय 5 kg, क्योंकि केजी तो एक्चुअली केजी जो यूनिट है वो हमारे इंडिया का यूनिट है, ये वहाँ का यूनिट मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड का यूनिट नहीं है। सो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या, ये कौन सा यूनिट होता है, 5 kg मीन्स व्हाट, है ना। तो इसलिए ऐसे ही अगर उसने भी सामने से बोल दिया ब्रिंग 5 pounds ऑफ शुगर, सो हम लोग भी कंफ्यूज, व्हाट डू मीन बाय पाउंड्स, क्योंकि हम लोग को पाउंड्स के पता ही नहीं है ना। अभी तो फिलहाल ऐसा अभी कॉमन वर्ड है, पाउंड समझ में आ रहा है, पर ऐसे ही बहुत सारे ग्रेन है ना, आउंस है, ये सब आपने कभी सुना है, आउंस ग्रेन्स नहीं सुना होगा, बिकॉज ग्रेन्स और आउंस जो है वो एक कॉमन यूनिट नहीं है ना। तो उसके बारे में पढ़ना जरूरी है ना, क्योंकि कैसा एक ऐसा यूनिट बनाया गया है जिस यूनिट को लेके आपको पूरे वर्ल्ड में हर कोई समझ लेगा। तो उसी यूनिट को आपको यहाँ पे पढ़ना है मेट्रोलॉजी में, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, जो कि आपको ऑल ओवर वर्ल्ड हर कोई समझेगा। ऐसे पाउंड पूरे वर्ल्ड में हर कोई समझता है ना। तो वैसे पाउंड को आपको केजी से कंपेयर करके देखना है कि 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच पाउंड, तो आपको यही पढ़ना है बस, इसमें ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। लेकिन क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में आपको पढ़ना होगा। अगर स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आप लोग जब किसी कंपनी में काम करोगे तो अगर किसी ने कोई डिफिकल्ट यूनिट्स बोल दिया, आप समझ नहीं पाओगे, तो फिर तो अच्छा नहीं होगा, राइट। तो इसलिए आपको यहाँ पे मेट्रोलॉजी पे डाल दिया है। तो देखो आपने वेट मेजरमेंट सीख लिया, फार्माकोपिया कैसे पढ़ते हैं, क्या होता है, सब समझ लिया, डोसेज फॉर्म कितने टाइप के होते हैं वो भी समझ लिया। तो बस आप अभी रेडी है फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर एंटर होने के लिए। तो देखो अभी नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको एंटर करता हूँ फार्मास्यूटिक्स के इसमें, ठीक है। देखिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, पैकिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। दवाई बनाने से पहले आपको पैकिंग के बारे में भी पढ़ना होगा ना, पैकिंग कैसे करना है। तो पैकिंग के बारे में भी यहाँ पे हमारा एक बाकायदा चैप्टर है जिसमें आपको डिटेल में पढ़ना है कि कितने टाइप्स की पैकिंग होती है। ग्लास का आता है कंटेनर, देखा होगा आपने, है ना। वही कंटेनर प्लास्टिक का भी आता है ना। उसके जो क्लोजर्स होते हैं, क्लोजर्स वो रबर के भी आते हैं, ग्लास के भी आते हैं, टिन प्लेट के भी आते हैं ना, बहुत डिफरेंट टाइप के इसके आते हैं। तो वो सब आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। तो ये हो गया किसकी बात, पैकिंग मटेरियल, है ना। दवाई बनाने से पहले देखो आपको क्या क्या सिखा रहा है, आपको पैकिंग के बारे में बता रहा है, क्योंकि पैकिंग के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे दवाई बनाना, है ना। अब दवाई बनाने में भी कैसा है ना, बहुत सारे डोसेज फॉर्म हैं, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप की दवाइयाँ हैं, है ना। तो वो सारी दवाइयाँ जो है आपको यहाँ पढ़ने से पहले, आपको कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले यहाँ पे उसमें कौन कौन से प्रोसेस करने पड़ते हैं वो पढ़ना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको दवाई बनानी है, ठीक है, किससे बताऊं, ये आपको बनाना है सिरप, फॉर एग्जांपल सिरप बनाना है, ये एलोवेरा लीफ से आपको बनाना है सिरप। तो अब एलोवेरा लीफ से आप सिरप बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहला प्रोसेस बताओ मुझको। आप लोग पहले एलोवेरा को लेके कट करोगे, एलोवेरा लीफ को लेके कट करोगे। जब लीफ को कट करोगे
तो कट करने के बाद उसको क्या करोगे, उसको स्विच करोगे, है ना, और उसके बाद जो स्विच करने के बाद उसको जो उसमें लिक्विड मिलेगा उसको आप क्या करोगे, फिल्टर करोगे। फिल्टर करने के बाद आपको जो नीचे मिलेगा वो हो जाएगा आपका सिरप। समझ में आ रहा है? तो देखो एलोवेरा जो हमने सिरप बनाया वो सिरप को हम साइड में रखते हैं। पहले हम जानते हैं कि हमने इसमें क्या क्या किया। हमने उसको कट किया, तो कट क्या है, कट एक प्रोसेस है, कटिंग इज वन प्रोसेस, है ना। उसके हमने उसको स्विच किया, स्विचिंग इज वन प्रोसेस। उसके बाद हमने उसको क्या किया, फिल्टर किया, फिल्टर किया था ना, फिल्टर किया था, तो फिल्ट्रेशन इज वन प्रोसेस, है ना। उसके बाद फिर हमने उसको बॉटल में भरा, तो फिलिंग इज ऑल्सो वन प्रोसेस। समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंट जो प्रोसेस हमने पढ़ा, तो ये जो आप लोग ने घर पे करते हैं, जो घर पे आप लोग करते हैं वो आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे उसको डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है ना। जैसे देखो अभी यहाँ पे स्टार्ट होता है, अभी समझ में आएगा आपको। इसके बाद जो चैप्टर है उसका नाम है साइज रिडक्शन। तो मतलब ये भी एक प्रोसेस है ना। हमने देखो वहाँ पे एलोवेरा लीफ को छोटा छोटा पीस में कट किया था, है ना, सिरप बनाने के लिए। तो क्या किया था, कटिंग किया था। तो कटिंग किया था, इसका मतलब क्या, साइज रिडक्शन ना। हमने क्या किया, साइज रिडक्शन किया, राइट। सो देखो इस चैप्टर का नाम है साइज रिडक्शन में यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ड्रग इनटू स्मॉलर साइज टू कोर्स पाउडर और फाइन पाउडर। मतलब हम लोग जो दवाइयाँ होती हैं उसको काट काट के छोटी साइज में कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है वो चीज़ें हम लोग आगे डिफरेंट प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है साइज सेपरेशन। अब साइज सेपरेशन भी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अभी तो अगर एलोवेरा जूस की बात करो तो आपने स्विच करके तो उसको पूरा का पूरा लिक्विड बाहर निकाल लिया। अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल कोई स्टोन की, है ना, कोई भी स्टोन की अगर बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल बोलो स्टोन लो, स्टोन को लेके ना आप बनाओ क्या, टैबलेट। तो आप टैबलेट कैसे बनाएंगे, पहले तो स्टोन को तोड़ेंगे, साइज रिडक्शन, है ना। और तोड़ने के बाद आप लोग ये देखेंगे कि उसमें जब टूटा है वो, तो उसमें डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स टूटे हैं। एक मिला है बहुत छोटा फाइन पाउडर, एक मिला है कोर्स पाउडर, एक मिला है थोड़ा सा उससे मॉडरेट कोर्स पाउडर, एक थोड़ा सा बड़ा पाउडर, लार्ज पार्टिकल्स मिला है। तो अगर आपको उसको बाद में किसी चीज़ से मिक्स करना है तो उसका पहले अलग अलग साइज जो अलग अलग साइज उसका टूट के बना है उसको आपको अलग अलग करना होगा, ठीक है ना। तो वो अलग अलग कैसे करना है वो आपको पढ़ना है साइज सेपरेशन चैप्टर में, ठीक है ना। इसमें क्या है, इट इज अ टेक्निक यूज टू सेपरेट द पार्टिकल्स इनटू स्पेसिफिक साइज। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक साइज के पार्टिकल जो हमने छोटे छोटे किए हैं साइजेशन में उसको अलग अलग करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया साइज सेपरेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इन डिटेल्स आपको ये समझ में आएगा। इसमें अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट आते हैं जो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने होंगे कि हाँ ये इक्विपमेंट वो इक्विपमेंट, इस तरीके के इक्विपमेंट सब इसमें आते हैं। अब इसके बाद है मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन। मतलब मिक्सिंग कैसे करना वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़ बनानी है तो मिक्सिंग प्रोसेस तो कहीं ना कहीं तो बीच में आएगा ही, कि कहीं पे हमको 2 दवाइयों को मिक्स करना होगा, कहीं पे 2 पाउडर को मिक्स करना होगा, कहीं पे 2 लिक्विड को मिक्स करना होगा। तो मिक्स करने के लिए कैसे मिक्स करना है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मिक्सिंग कैसे होता है वो आपको पढ़ना है यहाँ मिक्सिंग चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद आता है फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन। अब देखिए फिल्ट्रेशन क्लैरिफिकेशन हमने एलोवेरा के जूस में भी, सिरप में भी किया था, है ना। एलोवेरा जूस जैसे हमने बनाया था उसमें क्या था, फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन प्रोसेस था उसमें। मतलब फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो वन प्रोसेस, और वो कैसे करना है, कौन सा इक्विपमेंट यूज करना है और इक्विपमेंट कैसे काम करता है उसके बारे में आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। जो मैं एक एक टॉपिक इसमें जो भी आएंगे उसको क्लियर करूंगा जब मैं चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा। अब इसके बाद आता है एक्सट्रैक्शन और जेनाइकल्स। एक्सट्रैक्शन जेनाइकल मतलब क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एलोवेरा जूस को मैंने देखो लीफ को मैंने स्विच किया था, उसके बाद उसमें से लिक्विड निकला था, राइट। तो जो मैं स्विच कर रहा था, जो लिक्विड निकला था, तो उसको कहते हैं, वो प्रोसेस होता है एक्चुअल में एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, है ना। अगर मैं आपको बोलता हूँ टेक दिस क्लो, है ना, क्लो पकड़ो और इसमें से मुझे क्लो ऑयल निकाल के दो, तो आप क्या करोगे, आप उसको पानी में डाल के भिगोगे, है ना। भिगोने के बाद फिर आप उसको 2-3 दिन के बाद उसको फिल्टर करोगे। फिल्टर करने के बाद उसको थोड़ा सा मार्क को प्रेस भी करोगे कि जितना भी पानी सब अच्छे से निकल जाए, है ना। उसके बाद जो नीचे लिक्विड मिलेगा उसको आप इवापोरेट करोगे, मतलब थोड़ा गर्म कर दो तो पानी उड़ जाएगा, नीचे क्या बचेगा, उसका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, है ना, जो कि आपका ड्रग है, तो क्लो के अंदर जो मेन ड्रग है वो उसमें वहाँ नीचे बचेगा, राइट। सो उसी तरीके से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है जो कि हमको अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से करना पड़ता है। उन सब के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट आएंगे जो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो एक्सट्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड वन टाइप ऑफ प्रोसेस। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने कोई डोसेज फॉर्म अभी तक पढ़ा ही नहीं। हम पढ़ रहे हैं कि डोसेज फॉर्म बनाने के लिए जो बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस होता है वो कैसे हमें यहाँ पे करना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो पहले पढ़ना है। उसके बाद हम डोसेज फॉर्म में जाते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इवापोरेशन। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्रोसेस। इवापोरेशन करना भी एक प्रोसेस होता है ना। किसी भी ड्रग को अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट यू विल डू दी इवापोरेशन प्रोसेस, है ना। डिस्टिलेशन इज वन टाइप ऑफ प्रोसेस। अगर डिस्टिल वाटर आपको चाहिए
आपको ऐसा वाटर चाहिए जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज ना हो, कोई भी मेटल आयन, ये आयन वो आयन्स नहीं हो, एकदम फ्री मतलब वाटर हो। तो उसके लिए आप क्या जाओगे, किसके पास जाओगे, डिस्टिल वाटर के पास ही जाओगे। तो डिस्टिल वाटर कैसे बनाना है, उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं वो आपको पढ़ना है यहाँ पे। ड्राइंग इज ऑल्सो वन कॉल्ड प्रोसेस है ना। ड्राइंग क्या है, एक प्रोसेस है। कोई भी चीज़ को आपको बनाना है, एलोवेरा जूस को मैं बोल दूँ कि एलोवेरा जूस जो अभी आपने निकाला है उसका आपको एक्चुअल में टैबलेट फॉर्म बनाना है, तो आप क्या करोगे, उसको सुखाओगे, उसको कैसे भी हीट देके वो देके कुछ भी करके उस लिक्विड को आप पाउडर में कन्वर्ट करोगे। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, ड्राइंग प्रोसेस करोगे ना। सो वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखना है, वो यहाँ पे आपको पढ़ना है। बहुत सारे इक्विपमेंट आएंगे इसके अंदर भी, इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना होगा कि ड्राइंग के लिए कौन से इक्विपमेंट, डिस्टिलेशन के लिए कौन से इक्विपमेंट, इवापोरेशन के लिए कौन से इक्विपमेंट, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब इसके बाद आता है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो वन प्रोसेस जहाँ पे हम पेरेंटल, देखो जो भी चीज़ें हमारे ब्लड में डायरेक्टली जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शंस हो गए, ठीक है, इवन आई ड्रॉप भी हो गया, आई ड्रॉप भी हमारे बॉडी कैविटी के अंदर डायरेक्टली घुस जाती है। तो वो कैसा है, वहाँ पे उन चीज़ों को स्टराइल करना बहुत जरूरी है। स्टराइल अगर करेंगे नहीं तो क्या होगा पता है, हमने इंजेक्शन लगाया और उसके अंदर कोई और अदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो वो हमारे बॉडी में जाके मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद वो बीमारी जो होती है वो हमें हो जाएगी। तो इसलिए वो ना हो, इसीलिए हमें पेरेंटल्स को, और जब भी हम लोग ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ पे भी जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वो भी सब स्टराइल होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब सारी चीज़ें जो स्टरलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टरलाइजेशन, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन, ठीक है ना, एंड व्हाट इज द डिफरेंट मेथड यूज फॉर द स्टरलाइजेशन, ये इसमें हमको पढ़ना है डिटेल में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा जब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। अब इसके बाद जो है वो है टैबलेट, ठीक है। देखो अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है एक्चुअली में डोसेज फॉर्म का पहला चैप्टर, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ा वो सब डोसेज फॉर्म के बारे में नहीं था, वो सब डोसेज फॉर्म को बनाने के लिए जो प्रोसेस होते हैं उसके बारे में था, ठीक है। अब यहाँ जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये है आपका डोसेज फॉर्म। टैबलेट क्या है, टैबलेट इज वन टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म, समझ में आ रहा है। तो टैबलेट यहाँ पे आपको कैसे बनाना है, टैबलेट बनाने के बाद कैसे उसको इवेलुएट करना है, मतलब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कैसे करना है, ठीक है। और टैबलेट बनाने के लिए हम लोग को कौन कौन से डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स लगते हैं, ठीक है। टैबलेट बनाने के बाद उसे मार्केट में जाने के बाद उसके कौन से डिफरेंट टाइप के यूज़ हैं, ठीक है। एंड टैबलेट के एडवांटेज क्या है एज कम्पेयर टू डिफरेंट डोसेज फॉर्म। अगर इसमें बोलूँ कि इंजेक्शन अच्छा है कि टैबलेट अच्छा है, तो उसमें आपको टैबलेट का एडवांटेज लिखते हैं, है ना। तो वैसे टैबलेट का एडवांटेज क्या है, वो सब सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। तो ये जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो स्टार्ट करूंगा। तो आपका पहला चैप्टर कौन सा था एक्चुअल में देखा जाए तो टैबलेट। उसके बाद कैप्सूल, कैप्सूल भी सेम उसी तरह, कैप्सूल कितने टाइप के होते हैं, कैप्सूल कैसे बनाना है, कैप्सूल को कैसे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करना है, कैप्सूल का यूजेस क्या है, ये सब सारी चीज़ें आपको कहाँ से पढ़नी है, इसमें फार्मास्यूटिक्स 1 में। और उसके बाद आता है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट भी तो वही है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट में क्या है, ये भी तो एक टाइप का डोसेज फॉर्म ही है ना। तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट आपको कैसे, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे बनाना है, बस ये चीज़ें पढ़नी है कि कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, है ना, एंड उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी आपको बतानी पड़ती है, समझनी पड़ती है। उसके बाद कैसे आपको बनाना है डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिड, ये पोलियो का जो वैक्सीन होता है वो, इवन बहुत सारे वैक्सीन जो इसमें DTP वैक्सीन है वो सब कैसे बनाना है, वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है ये टॉपिक। तो अभी आप अगर देखेंगे ये हमारा सिलेबस यहाँ पे हो जाता है ख़त्म, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फार्मास्यूटिक्स 1 में आपने क्या पढ़ा, सिर्फ 3 डोसेज फॉर्म के बारे में पढ़ा, टैबलेट, कैप्सूल, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो बाकी के सारे डोसेज फॉर्म के जो चैप्टर जो नाम थे वो कहाँ गए, वो सारे के सारे आपके सेकेंड ईयर में गए। आपको सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर ही स्टार्ट होता है, कैसे बताऊँ, पहला चैप्टर स्टार्ट होगा आपका सिरप से, पहला चैप्टर स्टार्ट होगा आपका क्रीम से, ऑइंटमेंट से, और डिफरेंट टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म, पैरेंटल से, ठीक है ना। वहाँ पे आपको प्रोसेस के बारे में नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि प्रोसेस आपको यहीं पे से पढ़ा दिया गया है, समझ में आ रहा है, प्रोसेस यहाँ पे पढ़ा दिया गया है। तो फिर सेकंड ईयर में जो आएगा फार्मास्यूटिक्स 2, उसमें आपको जो बाकी जो बचे हुए डोसेज फॉर्म है, जो रिमेनिंग डोसेज फॉर्म है, वो आपको वहाँ पे पढ़ने हैं इन डिटेल, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए अगर इन सारे चैप्टर्स को मैं एक साथ अगर जोड़ के एक सिंपल सी भाषा में बात करूँ तो क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ आपको, तो फार्मास्यूटिक्स 1 में आपको दवाइयाँ कैसे बनाना है वो पढ़ना है। अब दवाइयाँ बनाने से पहले आपको ये पढ़ना है कि दवाइयाँ बनाने से पहले उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, है ना। अब वो प्रोसेस का अगर मैं एग्जांपल देता हूँ तो आप अभी एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें बनाना है चाय बनाना है, नहीं चाय तो बनाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, हम कुछ अच्छा चीज़ बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं हम दाल बनाते हैं, राइट, दाल।
अब दाल कैसा होता है, अब जब भी हम दाल फ्राई बना रहे हैं, अब दाल फ्राई बनाने के लिए आपको क्या करना है, हीटिंग करना है कि नहीं करना है, उसमें हीटिंग इज वन प्रोसेस है ना। उसमें आप कार्डामम डालते हो, ऐसे कुछ मसाले वसाले डालते हो, राइट। तो आप उसको कट करोगे, तो वो क्या कट वाला प्रोसेस क्या हो गया आपका, वो कटिंग का प्रोसेस हो गया है ना। और उसके बाद आप उसको फ्राई करोगे, तो फ्राई भी क्या हो गया, फ्राई भी तो आपका एक प्रोसेस हो गया ना। तो फ्राइंग इज वन प्रोसेस, हीटिंग इज वन प्रोसेस है ना। उसके आप जो कुछ पानी यूज़ करते हो, तो पानी ऐसे पानी भी फिल्टर पानी यूज़ करते हो, तो फिल्टर पानी आप कहाँ से लाओगे, फिल्ट्रेशन से लाओगे, राइट। तो फिल्ट्रेशन क्या हो गया, फिल्ट्रेशन भी तो एक प्रोसेस हो गया है ना। तो फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्रोसेस। उसके बाद आप लोग ने दाल बना दी और खाने से पहले देखो आप उसको थोड़ा ठंडा भी करते हो कि गरम गरम खा लेते हो, नहीं ठंडा भी करते हो। तो मतलब देखो आप यहाँ पे थोड़ा कोल्ड प्रोसेस भी कर रहे हो, आप समझ लो उसके तरह से पकड़ लो ड्राइंग, आप थोड़ा सा ड्राई कर रहे हो है ना। आप थोड़ा सा रख देते हो तो थोड़ा ड्राई हो जाता है ना, तो ड्राइंग भी एक प्रोसेस हो गया है ना। लेकिन देखो हमें बनाना क्या था, दाल फ्राई, ओके। और हम लोग यहाँ पे पढ़ के आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि तभी तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ओके यू स्टार्ट फ्राइंग, यू स्टार्ट हीटिंग, यू स्टार्ट डूइंग फिल्ट्रेशन, यू स्टार्ट डूइंग समथिंग। अगर इफ आई एम टेलिंग समथिंग, लाइक अगर मैं कोई टॉप वर्ड अपने मुंह से निकाल रहा हूँ, सो यू शुड नो ना कि उसका मीनिंग क्या है ना। तो इसीलिए यहाँ पे सिखाया गया आपको डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, ठीक है। और इसी तरीके फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन, सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पहले बता दिया जा रहा है, क्योंकि जब आप लोग मेन बनाने घुसेंगे डोसेज फॉर्म, तो ये सब सारे चीज़ें बीच बीच में बार बार आती रहेंगी, और बार बार आती रहेंगी। तो आपको इसको क्या करना है, इसको आप लोगों को समझना है कि हाँ, अगर ड्राइंग करने के लिए बोला है तो ड्राइंग करने के लिए हम लोगों को कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं। अगर स्टराइल करने के लिए बोला है तो स्टराइल करने के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं। क्योंकि जब पेरेंटल्स हम पढ़ेंगे, पेरेंटल्स में जब हमको स्टरलाइजेशन करना होता है, स्टरलाइजेशन मतलब उसमें से सारे के सारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको किल करना होता है, जो भी हमने ड्रग बनाया है, तो उसमें मैं पेरेंटल्स में आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ कि व्हाट इज स्टरलाइजेशन, क्योंकि स्टरलाइजेशन आप यहाँ पे ही पढ़ ले रहे हैं। आप समझ में आ रहा है। अगर मैं दाल फ्राई बनाना आपको सिखा रहा हूँ तो मैं बार बार आपको नहीं सिखाऊंगा, देखो ये ऐसे इसको कहते हैं फ्राइंग, देखो आपने ये किया फ्राइंग, ऐसा नहीं है। फ्राइंग आपको पहले से पढ़ के आना है, पहले सब, तो उसके बाद ही तो आप यहाँ पे कर पाएंगे ना। इसलिए आपको फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा रहा है, आपको फर्स्ट ईयर पढ़ाया जा रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होते हैं। अभी वो प्रोसेस के बाद आपको 3 डोसेस फॉर्म डाल दिया है। किसका डाल दिया है, टैबलेट, कैप्सूल और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो ये 3 चैप्टर से क्या होता है, आप लोगों को थोड़ा सा आपको नॉलेज मिल गया डोसेस फॉर्म का भी, और आपको यहाँ पे पूरे प्रोसेस का नॉलेज मिल गया है। अब आप लोग सारी चीज़ें जानते हो, आप लोग भाजी काटना जानते हो, आप लोग फ्राई करना जानते हो, आप लोग हीटिंग करना जानते हो, आप लोग सारी चीज़ें जानते हो। अब आप घुस के कोई भी काम, कोई भी चीज़ बना सकते हो, है ना। इसलिए वो सारे के सारे प्रोसेस आपको कहाँ पढ़ने हैं, फर्स्ट ईयर में। समझ में आ रहा है। तो ये था हमारा फार्मास्यूटिक्स 1 का ब्रीफ नॉलेज कि फार्मास्यूटिक्स 1 में हमें फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है। अब आप लोगों को अपना जो कॉन्सेप्ट है, माइंड का जो सेटअप है, वो उस हिसाब से रखना है, ठीक है। अगर जब भी मैं कोई प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को ये जान के रखना है कि ये प्रोसेस हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि आगे जाके हमको डोसेज फॉर्म बनाना है, आगे जाके हमको अलग अलग दवाइयाँ बनानी है। सो बिफोर मेकिंग दैट मेडिसिन वी शुड नो व्हाट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस विच इज यूज इन दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ओके, सो नाउ वी विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।